नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के कारणों की। देखिए, 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। साथ ही अहमद शाह अब्दाली को जीत प्राप्त हुई। मराठों की हार के पीछे अनेक कारण नियामक थे, जैसे वरिष्ठ जो मराठा सरदार तथा सेनापति थे उनमें आपसी कलह था। मराठा सरदारों और सेनापतियों में आपस में अहम की भावना थी, जिसके कारण से वे एक दूसरे को नीचा दिखाने में गौरव समझते थे। उन्होंने इस युद्ध में एक दल या एक पक्ष की भावना से सुगठित होकर लड़ाई नहीं लड़ी। फलस्वरूप मराठों को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही पानीपत के तृतीय युद्ध में हार के पीछे सदाशिवराव भाऊ की चारित्रिक दोष भी नियामक थे। सदाशिवराव में कुछ चारित्रिक दोष भी थे। वह जल्दबाजी में निर्णय लेता था और शीघ्र ही धैर्य खो देता था। वह अपने प्रमुख सरदारों के परामर्श की उपेक्षा करता था, हठी स्वभाव का था। ऐसे स्वभाव वाला सेनापति अपनी सेना ठीक ढंग से संचालन नहीं कर सकता। ये भी एक कारण था। साथ ही अहमद शाह अब्दाली एक अधिक योग्य सेनापति था। मराठा सेनापतियों की तुलना में अब्दाली एक अधिक योग्य सेनापति था। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ निश्चित रूप से वीर और साहसी योद्धा थे, परंतु अहमद शाह अब्दाली को अनेक युद्धों का अनुभव था। साथ ही पानीपत के युद्ध में उसकी जो व्यूह रचना थी भाऊ की तुलना में अधिक श्रेष्ठ थी और अब्दाली की जो सेना है वो पूर्णतः अनुशासित थी। ये भी एक हार का कारण था। साथ ही पेशवा बालाजी बाजीराव का उत्तरदायित्व की हम बात करें तो मराठों की पराजय के पीछे पेशवा बालाजी बाजीराव भी उत्तरदायी था। उसने अहमद शाह अब्दाली की शक्ति का सही आकलन नहीं किया और भाऊ को अधूरी युद्ध सामग्री व धन देकर भेजा। अपने दो प्रमुख सरदारों होलकर और सिंधिया पर भी नियंत्रण नहीं रख सका। इससे पेशवा को स्वयं उत्तर भारत अभियान पर जाना पड़ा, जिससे मराठों का मनोबल ऊंचा नहीं रहा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साथ ही मल्हार राव होलकर, उसका भी असहयोग रहा। प्रमुख मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर। पानीपत के युद्ध में भाऊ को पूर्ण सहयोग नहीं दिया उसने। वह दत्ताजी सिंधिया, मराठों के प्रबल शत्रु नजीब खां का दमन करने में जुटा हुआ था। होलकर ने उसे कोई सहयोग नहीं दिया। पानीपत के युद्ध में उसने कोई सक्रिय भाग नहीं लिया और मराठों की पराजय के पहले ही नजीब खां की सहायता से जान बचाकर भाग निकला। ये भी एक युद्ध का कारण था। साथ ही इस युद्ध में हार का एक प्रमुख कारण था कि अहमद शाह अब्दाली का तोपखाना। मराठों की अपेक्षा अहमद शाह अब्दाली के अस्त्र शस्त्र और तोपखाना जो था वो उच्च कोटि के थे। मराठों का तोपखाना अब्दाली की बंदूकों के सामने नहीं टिक सका। मराठों ने अपने पारंपरिक जो हथियार हैं, भाले, तलवार, पैदल सैनिकों पर भरोसा किया और अब्दाली के पास तेज घुड़सवार थे, तो उन तेज घुड़सवारों के सामने वो पैदल सैनिक नहीं टिक सके और मराठे युद्ध में हार गए। हार का एक कारण था कि मराठों का छापामार युद्ध प्रणाली का परित्याग। कुछ इतिहासकारों का मत है कि मराठों ने अपनी परंपरागत जो छापामार युद्ध प्रणाली थी उसका परित्याग कर दिया और उसके कारण वे पराजित हुए। मराठों के शिविर में उनके परिवार के सदस्य और सेवकों को भी आमंत्रित किया था और वो उनकी संख्या पर्याप्त थी, जिसके कारण उनकी रसद की समस्या जो है वो बढ़ गई और रसद की सही आपूर्ति नहीं हुई, जिससे सेना में अनुशासनहीनता फैली। एक हार का कारण था कि मराठा जो सेना थी उसमें अनुशासन नहीं था। मराठा सेना में अनुशासन का अभाव था, जबकि अब्दाली की सेना बहुत अनुशासित थी। मराठा सरदार बहुत
अभिमानी थे, अनुशासन को हेय दृष्टि से देखते थे। मराठा शिविर में घोर अव्यवस्था थी। स्थानीय जो जनता थी उसका भी सहयोग मराठों को नहीं मिला। साथ ही मराठों का जो सैन्य संगठन था वो भी दोषपूर्ण था। अब्दाली की सेना में 60,000 सैनिक थे, मराठों की जो सेना में 45,000 सैनिक थे। अब्दाली की सेना सुशिक्षित और अनुशासित थी, युद्ध कौशल में भी निपुण थी। मराठों के पास शस्त्र भी अफगान सैनिकों की अपेक्षा अच्छे नहीं थे। मराठों ने सुरक्षित सेना रखने का कोई व्यवस्था नहीं की थी, जबकि अब्दाली ने 6,000 सैनिकों का एक दल जो है उसको रिजर्व सेना के रूप में रखा था। ये भी एक युद्ध का कारण, हार का कारण था। अब्दाली के सैनिकों में जोश, अब्दाली के सैनिकों में जिस प्रकार का जोश था उसका मराठों में नितांत अभाव था। अब्दाली के सैनिक अपनी मातृभूमि से बहुत दूर लड़ रहे थे, अतः उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न था, जिससे वे पूरे उत्साह के साथ लड़े। इसके अतिरिक्त अब्दाली ने इस युद्ध को जिहाद का रूप दिया और सैनिकों में एक धार्मिक जोश पैदा कर दिया, जिससे वो पूरे मनोबल से लड़े और जीत को उन्होंने प्राप्त किया। एक कूटनीति का भी अभाव था, मराठों में कूटनीतिक योग्यता का अभाव था। उन्होंने अफगानों के विरुद्ध सिखों, जाटों और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त मराठों ने 1752 में मुगलों से संधि करके अदूरदर्शिता का परिचय दिया था। इस संधि के द्वारा उन्होंने पठानों, जाटों, राजपूतों का प्रबल शत्रु बना लिया था, जो इन प्रबल शक्तियों का सहयोग युद्ध के समय उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और मराठे हार गए। इस युद्ध में हार का एक कारण था कि मराठों का खाद्यान्न संकट। मराठों ने अपनी जो सेना थी उसके लिए खाद्यान्न का पर्याप्त प्रबंध नहीं किया था और अब्दाली के सैनिकों द्वारा सैनिक और रूहेलों ने उनके रसद के जो मार्ग थे वो काट दिए। दक्षिण से उनका जो संबंध था वो तोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके शिविर में खाद्यान्न की कमी हो गई, उनका मनोबल टूटने लगा और रसद पूरी तरह समाप्त हो गई और अब्दाली पर समय ही विवश होकर आक्रमण करना पड़ा। और एक असामयिक जब उन्होंने आक्रमण किया तो एक व्यवस्थित तैयारी भी नहीं थी और वो युद्ध में हार गए। ये सब कारण सामूहिक रूप से इस हार के लिए उत्तरदायी थे। अब बात आती है कि भाई पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या रहे। देखिए, हम पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों की चर्चा करें तो पानीपत के युद्ध में पराजय का मराठा शक्ति परिस्थिति घातक परिणाम रहा कि उनकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। जनधन की एक भीषण हानि इस युद्ध में हुई थी। साथ ही मराठों की जो राजनीतिक प्रभुता थी वो समाप्त हो गई। मराठा शक्ति की एक अजेयता की जो धारणा थी उसका खंडन हुआ। मराठा जो संघ था उसकी एकता समाप्त हो गई। मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा और गौरव को आघात लगा और पेशवा बालाजी बाजीराव का भी इस युद्ध से इतनी वेदना हुई उसे कि उसका देहांत हो गया और पंजाब में सिखों का उत्कर्ष हुआ इस युद्ध के पश्चात। साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो गया। ये सब परिणाम इस युद्ध के रहे।